तो यहाँ से आप ऊपर आते हो, यहाँ से आपकी ये मेरा बोर्डिंग पास है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीइंग हिमांशु चैनल। और आज मैं निकल चुका हूँ दोबारा से खाने की तलाश में, बढ़िया सा खाना दिखाने के लिए आपको। कहाँ जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ एक ऐसे रेस्टोरेंट की थीम में जहाँ बैठ के आपको लगेगा कि कुछ ही मिनटों में आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, उड़ान भरने वाली है। जी हाँ, तो मैं जा रहा हूँ हवाई अड्डा मूर्थल, जो कि एक एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे अंदर उसको डाइनिंग बना रखा है। तो देखते हैं कैसा रेस्टोरेंट है। मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया और आपने भी बहुत बार देखा होगा। तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट मुझे लगा अब मुझे भी जाना चाहिए और अपने फाइनली ऑनेस्ट रिव्यू आपको देना चाहिए। सो लेट्स गो और मिलते हैं सीधा मूर्थल में। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि खाना कैसा है, क्या चीज़ फेमस है और कौन सी जगह पे क्या लैंडमार्क है, कैसे आप पहुँच सकते हो, कॉस्ट फॉर 1, कॉस्ट फॉर 2, एवरीथिंग। तो जुड़े रहो वीडियो से और एंजॉय करते हैं। जल्दी चलते हैं, हमारी फ्लाइट टेक ऑफ ना कर जाए। आओ। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हवाई अड्डा मूर्थल। आप देख सकते हो दो प्लेन खड़े हैं। अब ये एयर इंडिया, एयर एशिया कौन सा मुझे नहीं पता। देखो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और इसके अंदर चलते हैं आराम से और पूरा बढ़िया से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। चलो जल्दी से बोर्डिंग पास लेते हैं। आ जाओ। बोर्ड लगा हुआ है हवाई अड्डा का। प्लेन था ये। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे कैंडी शॉप वगैरह दिख जाएंगी। जो बच्चे वगैरह आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, उनको स्टॉल्स वगैरह दिख जाएंगी। और मतलब हर किसी का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे ज्ञानीज़ की स्टॉल भी थी, अगर आपको आइसक्रीम वगैरह खानी है, बहुत ज़्यादा शौकीन हो। बट यहाँ मुझे जैसे ही एंटर हुआ मुझे भीड़ बहुत ज़्यादा लगी। यहाँ नीचे बैठने के लिए भी डाइनिंग एरिया था, जो कि ऊपर वाले से काफ़ी अलग था। ऊपर जो आप भीड़ देख रहे हो वो थी अंदर जाने के लिए एरोप्लेन के। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो नीचे ये सेल्फ़ी कैमरा लगा रखा है, जिससे कि आजकल आपको दिख रहा होगा ये राउंड घूमता है और काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना सकते हो। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये आउटर एरिया है जहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई थी। और अगर आपको एसी वाला हॉल चाहिए तो अंदर जाके आप एसी वाले हॉल में भी बैठ सकते हो। बच्चों के लिए गेम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे और हर तरीके के गेम यहाँ पे रखे गए थे अलग अलग चार्जेस के हिसाब से। पर जैसे ही मैं यहाँ पे काउंटर पे पहुँचा अपनी टिकट वगैरह फाइनलाइज़ करने के लिए, मैं देख के भी डर गया कि यार ग्रीक हाउस की तरह मुझे यहाँ पे भी पहले नाम लिखवाना पड़ेगा और काफ़ी टाइम लगेगा। पर इस भाई ने मुस्कुराते हुए मुझे बोला टेंशन मत लो भाई, सिर्फ 5 मिनट की वेटिंग है। नहीं भाई ने टिकट काटी है। 100 रुपये है ना? 100 रुपये है, 200 मतलब 2 बंदे के 200 रुपये। अच्छा, ये बोर्डिंग पास है हमारा। ये बोर्डिंग पास है, इसकी वैल्यू 200 रुपये है। एक पास पे 2 बंदे अलाउड है। अच्छा, एक पास पे 2 बंदे अलाउड है। चाहे अकेला भी जाएगा तो भी 200 रुपये है। वो भी 200। आप ऊपर टाइम पास करके आओ, जब भी 200 रुपये पहुँचो। अच्छा, आओ 200 और ये आपके बिल। अच्छा उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट हो जाएंगे आपके बिल। सो फाइनली आई वॉज हैप्पी कि भाई मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। 5 मिनट में मेरा नंबर आ गया। ये बोर्डिंग पास आपको मिलता है प्रॉपर, जैसे फ़्लाइट के लिए मिलता है, आपका नाम लिखा जाता है उस पर। और यहाँ से आप ऊपर चलते हो। ये जो आप देख रहे हो ये वेटिंग एरिया है। इनके दोनों एरोप्लेन में अगर जगह नहीं है तो आप यहाँ वेट कर सकते हो। और ये जो आप काउंटर देख रहे हो दोनों प्लेन के बाहर ये इनके लोग बैठे हुए हैं, आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे। और यहाँ पे लगा हुआ है सबसे बढ़िया चीज़, ये है डीजे। यहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ केक कटिंग वगैरह भी होती है, इन केस किसी का बर्थडे आप वो सेलिब्रेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर आप थोड़ा आगे चलोगे तो यहाँ पे फ़िश स्पा वगैरह है जो कि लोग करा रहे थे। और रिक्लाइनर्स वगैरह रखी हुई हैं जिसके अलग से चार्ज थे। अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। और ये दोनों प्लेन आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 प्लेन हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फैमिली के लिए है, कोई बैचलर्स के लिए है। जिसमें अगर जगह खाली होगी वो आपको अपने हिसाब से वहाँ पे भेज देंगे। अदरवाइज़ आप बाहर वेट कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। चलो भाई से पूछते हैं। भाई भीड़ कम है इसमें? जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, आई मस्ट से आई वॉज अमेज्ड बाय द क्लीनिनेस। हाइजीन वगैरह का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया था। एम्बियंस वॉज अमेजिंग। जो लाइटनिंग वगैरह आप देख रहे हो उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था। और एसी की अगर मैं बात करूं तो कोई कमी नहीं थी कूलिंग में। ये देखो प्रॉपर एरोप्लेन ही है ये, उसकी प्रॉपर ग्लास वगैरह लगे हुए हैं। मेन्यू की मैं बात करूं तो आपको सिर्फ यहाँ पे वेज खाना मिलेगा और अलग अलग इटालियन वगैरह मिल जाएगा, बट प्योर वेज। मैंने कुछ छोटा आइटम ऑर्डर किया है आपको दिखाने के लिए, जैसे चीज़ कॉर्न रोल, मंचूरियन और नूडल्स। इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने के लिए किया है। जैसे ही आता आपको बताता हूँ, सर्विस अभी तक ठीक लग रही है। मतलब भीड़ होने के बाद भी हर टेबल पे एक वेटर अवेलेबल है, तो अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है और काफ़ी हाइजीनिक है, मतलब बहुत क्लीन है। तो लेट्स सी बाकी टेस्ट जैसा होता है मैं बताता हूँ आपको।
फाइनली हमारी कोल्ड कॉफ़ी इज हेयर एंड चीज़ कॉर्न क्या है, चीज़ कॉर्न रोल इज हेयर. सो लेट्स ट्राई एंड देखते हैं कैसे हैं. फील्स लाइक ओके मतलब ज़्यादा मेल्ट नहीं हो रहा है, इट्स ओके. चीज़ कॉर्न रोल की अगर मैं बात करूँ तो दैट वाज ओके, बट ये जो सॉस साथ में आई थी ना, ये मीठी थी. तो मैंने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट पे बोला कि यार मुझे तबास्को दे दो, थोड़ा स्पाइसी कुछ मिल जाएगा. अब बारी आती है मेरे पहले ऑर्डर को रिव्यू करने की, जो थी कि था सिंगापुरी नूडल्स फिल्ड विद वेजिटेबल्स. बट मैं इसको खा नहीं पा रहा था बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर मंचूरियन ग्रेवी वाला, जो कि डिले हो चुका था. फिर क्या, मैंने इनको बोला भाई बाद वाला जो ऑर्डर है वही दे दो, जो कि था अमेजिंग मोमोस. अब सिंगापुरी नूडल्स के लिए तो थोड़ा डिले करना पड़ गया, बट मोमोज सामने थे तो वेट नहीं हुआ. ट्रस्ट मी गाइस, आई ऑर्डर्ड वेजिटेबल मोमोज एंड इट वाज अमेजिंग, बहुत यमी. फाइनली द कॉम्बिनेशन इज हेयर, चाइनीज़ कॉम्बिनेशन विच इज़ मंचूरियन एंड सिंगापुरी नूडल्स. सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग था. जैसा मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल्स के साथ जो सिंगापुरी नूडल्स आए थे वो तो बहुत ही बढ़िया थी. थिक ग्रेवी के साथ जो मंचूरियन आया था ये भी अच्छा लग रहा था. एंड नाउ इट्स टर्न टू ट्राई देम ऑल. टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मंचूरियन वॉज रियली गुड. क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी 2 बंदों के हिसाब से बहुत सफिशिएंट थी. और आप ही देख ही सकते हो यहाँ पे कि मैं दोबारा ले रहा हूँ, मतलब मेरा पेट ही नहीं भर रहा था भाई. मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं बार बार लेता जाऊँ, खाता जाऊँ. सो आई विड गिव इट 4 और 5 आउट ऑफ 5. अमेजिंग टेस्ट. खाना पीना मेरा हो चुका था. मैंने सोचा चलो आपको एक बार टूर भी दे देता हूँ. अगर आपको वॉशरूम जाना है तो भाई आपको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आके ये एंड हो जाता है. ये इसका इमरजेंसी एग्जिट है. ये एंड है इसका, ये पीछे से एग्जिट है. नीचे उतर रहा है. अच्छा, यहाँ से भी जा सकते हैं. लेकिन वो हमारे लिए है. फ्लाइट का इमरजेंसी गेट है. ठीक है ठीक है. अब खाना खा के चलते हैं नीचे. द स्टाफ वॉज रियली गुड, सर्विस वॉज रियली गुड. अब निकलते हैं अपनी फ़्लाइट से बाहर, मतलब फ़्लाइट से डिपोर्ट होते हैं. जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा यहाँ पे तो फाइनली डीजे पार्टी ऑन हो चुकी है. अगर मैं एक ओवरऑल रिव्यू की बात करूं तो इट्स अ वेरी गुड फैमिली रेस्टोरेंट, आई वुड से दिस. क्योंकि 2 प्लेन खड़े हैं और आपको भीड़ इतनी ज़्यादा है तब भी आपको भीड़ का कुछ एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि स्टाफ वाज रियली गुड. हर एक टेबल के लिए डेडिकेटेड स्टाफ था वहाँ पे. नीचे भी यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे बच्चों के लिए लगा रखा था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था. ये विंग्स हैं बट आर्टिफिशियल हैं. वॉशरूम की जो मैं बात कर रहा था, आपको नीचे आना पड़ेगा ऊपर से उतर के. तो वॉशरूम का यहाँ से रास्ता जा रहा है, आगे जाके आपको यहाँ वॉशरूम मिल जाएगा. बट यहाँ पे बहुत सारी गेम्स वगैरह थी बच्चों के लिए, जैसे स्विंग्स वगैरह लगा रखे थे. इसके चार्जेस 100 रुपये थे. अलग अलग चार्जेस थे, किसी के 100 रुपये, किसी के 150 रुपीज़. बट बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे. आप देख सकते हो यहाँ पे 5D 7D मूवीज़ भी अवेलेबल थी. और ये देखो कुछ गेम्स थे जो बंद पड़े हुए थे. आई थिंक यहाँ पे कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा या फिर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो इसलिए इसको बंद करके रखा होगा. बंजी जंपिंग वगैरह भी आपको यहाँ दिख जाएगी, बट आई थिंक दैट वाज नॉट इन यूज़. मिक्की माउस भी यहाँ पे लगा रखा था और बच्चे बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी कर रहे थे उसको अपनी पेरेंट्स के साथ. पेरेंट्स वहाँ पे उनके साथ खड़े हुए थे. वेल आई डोंट नो ये चीज़ दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, बट आई वाज सरप्राइज एंड अमेज्ड टू सी इतना क्लीन वॉशरूम. तो मुझे लगा आपको शायद ये चीज़ दिखानी चाहिए कि अभी तक जितने भी कैफ़ेज़ में मैं गया हूँ मैंने इतना क्लीन वॉशरूम नहीं देखा है. ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज लाइक ऐसा लग रहा था कोई रूम ही हो. ये बहुत क्लीन, बहुत हाइजीनिक. तो आप यहाँ नीचे भी खाना खा सकते हो. नीचे यहाँ पे अलग है, इसका अलग है. और यहाँ बैठने के लिए ये फाइनली मुझे एक विंग दिखाई दिया है, फ़ैन दिखाई दिया है जो चल रहा है थोड़ा बहुत शो के लिए. नीचे का कैफेटेरिया अलग है. जो लोग नीचे बैठना पसंद करते हैं वो नीचे बैठ सकते हैं. अंदर पूरा एसी वाला, बाहर थोड़ा ओपन हो गया. एट दी एंड बाहर आते हुए, पार्किंग की तरफ आते हुए मैंने देखा यहाँ पे कैमल राइड का ऑप्शन भी अवेलेबल है. चार्जेस मुझे नहीं पता कितने हैं, बट हाँ मैंने पार्किंग में कैमल खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गया कि कैमल राइडिंग भी है. और ये आपका GT रोड है, लैंडमार्क. सो गाइस दिस इज़ इट, हवाई अड्डा. आई होप आपको पसंद आया होगा जो भी अंदर से था. अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़, भीड़ होने के बाद भी यहाँ भीड़ महसूस नहीं हुई, क्योंकि वेटर की जो सर्विस थी, मतलब जो एक खाने को लेके सर्विस थी वो बहुत अच्छी थी. मिनट में खाना आ रहा था और बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको बहुत
अच्छा व्यवहार दिखाया गया, मतलब बहुत अच्छी सर्विस थी, नेचर बहुत अच्छा था। और दूसरा खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप अपने लिए आ रहे हो, अकेले ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ तो फुली ऑर्डर होता है सारी क्वांटिटी, तो काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब अगर 2 लोग आए तो सफिशिएंट है अगर आप नूडल्स वगैरह ऑर्डर करते हो, और रेट भी ज़्यादा नहीं लगा मुझे उस हिसाब से। एंड द बेस्ट थिंग इज़ आई हैव नेवर सीन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ अ क्लीन वॉशरूम्स इन एनी ऑफ यू नो द होटल्स और कोई ढाबा या कोई भी ऐसा इस टाइप का बना रखा होगा। अगर मैं ग्रीक हाउस की बात करूँ तो ग्रीक हाउस के खाने से कंपेयर करूँ तो इसका खाना एक लेवल उससे ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके खाने का टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। ग्रीक हाउस में वेटिंग बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आप जा रहे हो तो इतना सोच के जाना कि आधे घंटे से 1 घंटा आपको वहाँ वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट उस टाइप से है। यहाँ पे भीड़ थी बट विद इन 5 मिनट्स मेरा नंबर आ गया, बोर्डिंग पास मिल गया मुझे ऊपर जाने के लिए, और मैं वहाँ गया। और 200 रुपये का बोर्डिंग पास है, मतलब 200 रुपये दो, चाहे सिंगल पर्सन जाए या 2 पर्सन जाए, मतलब 200 रुपये में आप 2 बंदे जा सकते हो। अकेले जाओगे तो भी 200 रुपये देने हैं, और वो 200 रुपये भी आपके खाने में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर बिल आपका 1500 का आया तो 1300 देना है, मतलब जो भी है 200 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे इसके अंदर। और बस वॉशरूम के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, ऊपर वॉशरूम नहीं है। सो आई वुड से कि इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। जीटी रोड में लेफ्ट साइड पे पड़ेगा, अगर आप जीटी रोड में दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो तो सारे मूर्थल में जहाँ पे ढाबे हैं उसके पास ही पड़ेगा। इट इज़ गुड, पार्किंग की कोई कमी नहीं है। ऑन द आपको ये बोलूँगा जीटी रोड में एकदम साइड में लेफ्ट में ही है, आपको काफ़ी अंदर नहीं जाना है। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आप आ सकते हो। इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट, 2 एरोप्लेन खड़े हुए हैं तो आप कहीं भी जा सकते हो, और म्यूज़िक बहुत सूदिंग चल रहा है, और बिल्कुल बहुत अच्छा फैमिली वाइब्स है। मतलब आई वुड रिकमेंड कि यहाँ ज़रूर आओ, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और खाना इज़ बेस्ट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट। और भी कुछ हो ऐसा तो मुझे बताना, मैं वहाँ जाऊँगा आपके लिए रिव्यू करूँगा, ऐसे और अच्छी फूड की लबाबदार और बढ़िया स्वादिष्ट खाना लाता रहूँगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी, टेक केयर।